मुझे युवाओं से कुछ कहना है। ये तो बीच में माताओं की भी बात मैंने कर दी, लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। युवाओं, मुझे युवा पूछते हैं महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या करना चाहिए वो बोलो। मैंने कहा आप क्या चाहते हो बोलो, आप क्या चाहते हो। वो बोले हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। मैंने कहा क्यों। बोले डर बहुत लगता है, हिम्मत नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कभी कभी बहुत भय आ जाता है, कभी कभी पैर आगे बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन आगे नहीं जाते और पीछे चले जाते हैं। तो मैंने कहा समझ गया, मैं आपके कॉन्फिडेंस को जगाना है और आपका आत्मविश्वास एक छोटी सी कहानी से जगाता हूं, फिर देखिएगा। और हमेशा जब भी कभी आप नर्वस हो उस कहानी को याद कीजिएगा मेरी, और अपने आप को पावरफुल बनाइएगा। एक छोटी सी कहानी आपको आत्मविश्वास देगी। दो भाई थे, उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, गांव में रहते थे। एक 10 साल का था, एक 8 साल का था। और एक दिन वो वैसे तो बहुत प्रेम से रहते थे, वो दोनों ही भाई क्या दोस्त थे समझो ना आप। तो वो दोनों ही बड़े प्रेम से रहते थे, यानी इतना प्रेम, स्कूल जाना तो एक साथ, पढ़ना एक साथ, लिखना एक साथ, खाना एक साथ, सोना एक साथ, स्नान करना तो एक साथ, बस अपना मस्ती, इतनी प्रेम, इतना प्रेम। एक दिन वो दूर निकल गए कहीं खेत में, और वहां पर खेत में कुआं था। तो जो 10 साल वाला था वो उस कुएं के अंदर गिर गया। 10 साल वाला लड़का कुएं के अंदर गिर गया और 8 साल वाला देखता रह गया, अरे मेरा दोस्त तो कुएं में गिर गया, अब करें तो करें क्या। और उसको तैरना नहीं आता था तो वो कैसे बचे, उसको तैरना नहीं आता, वो चिल्ला रहा है कुएं के अंदर, इधर उधर पैर मार रहा है लेकिन तैरना नहीं आता। 8 साल के बच्चे को लगा कि क्या करूं, कोई आसपास था भी नहीं, इसलिए वो चिल्लाए तो कोई सुनने वाला भी नहीं, कौन आवे कौन उसको बचावे। लेकिन झट से उसको लगा जब कोई नहीं है तो मैं ही हूं। और एकदम से उसको, उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पर, कुएं के पास बाल्टी पड़ी थी और रस्सी बंधी हुई थी बाल्टी के। उसने तुरंत बाल्टी डाली कुएं के अंदर। 10 साल के उस लड़के ने उस बाल्टी को पकड़ा और ये 8 साल का बच्चा, निश्चित रूप से 10 साल वाले में ताकत ज्यादा होती है, वो भारी भी ज्यादा होता है, 8 साल उम्र कम होती है, बच्चा छोटा होता है, ताकत भी कम होती है। लेकिन कल्पना कीजिए 8 साल का बच्चा 10 साल के अपने दोस्त को खींच रहा है, दम लगा के खींच रहा है, और खींचता रहा, तब तक खींचता रहा जब तक कि अपना 10 साल का दोस्त कुएं से बाहर नहीं आ गया। अभी बात पूरी नहीं हुई, आगे सुनो। दोनों आए घर पे आए तो पहले तो बेचारे डर गए कि अपन अगर ये बात कहेंगे तो पता नहीं मम्मी पापा पिटेंगे और भी लोग क्या कहेंगे कि देखो कुएं में गिर जाते हैं, ध्यान नहीं रखते। कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई तो बोले क्या बात है भाई। तो फिर बात जब बाहर आ गई तो कहनी पड़ी, बोले ऐसी ऐसी घटना हो गई थी, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब वो परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं कि 10 साल के बड़े लड़के को 8 साल का लड़का कैसे बाहर निकाल सकता है। गांव भर में बात फैली तो गांव वालों ने कहा ऐसा संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये गप्पे लगा रहे हैं, इनकी कहानी हकीकत कहानी नहीं है, ये बनाई हुई कहानी है। मानने को तैयार नहीं। तो लड़के तो हैरानी में आ गए, बोले यार इतनी बड़ी घटना घट गई और ये कोई मानने को तैयार नहीं। बोले 8 साल का लड़का 10 साल के लड़के को कैसे बाहर निकाल सकता है। लेकिन इतने में एक बूढ़ा आदमी वहां गांव का बैठा था, वो बड़ा अनुभवी आदमी था, और उसने कहा इसमें मानने और नहीं मानने की क्या बात है, इसमें तो सीधा सीधी बात है, ये कह रहे हैं और मान लो। बोले ऐसे कैसे मान ले। अरे वो ये कह तो रहे अपने मुख से कि यह 10 साल का लड़का गिर गया था, फिर मैंने बाल्टी उठाई थी, फिर मैंने बाल्टी अंदर डाली थी, फिर मैं उसको खींचता गया, इसने पकड़ लिया और खींचा गया, ये निकल गया। अरे बोले ऐसे कैसे निकल गया। 8 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को निकाल कैसे सकता, यही तो दिमाग में नहीं आ रहा है। तब उस वृद्ध ने जो जवाब दिया वो सुनना। उसने क्या कहा, वो वृद्ध व्यक्ति कहता है माना कि 8 साल का लड़का 10 साल के लड़के को कुएं से बाहर नहीं निकाल सकता है, लेकिन उसने निकाल दिया क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई था नहीं। हाँ जरूर होता तो कोई कह सकता था कि जोर कर और निकाल दे, लेकिन हो सकता था कोई ये भी तो कह सकता था कि तेरे बस की बात नहीं है, तू छोटा है रहने दे। और ये कोई कहने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को पॉजिटिव बनाया और 100% अपना सारा का सारा उस बच्चे को निकालने में लगा दिया। इसीलिए इसने 10 साल के बच्चे को भी 8 साल का होकर बाहर निकाल दिया। यह है आदमी की अंदर की सोई हुई ताकत को जगाना। जिस दिन आप ये समझते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और आपके आसपास निकट कोई
नेगेटिविटी नहीं है, आपको कोई ये कहने वाला नहीं होता है कि तू तो कभी कर ही नहीं सकता, तू छोटा है और तेरे बस की बात नहीं है। उस दिन समझना कि इस दुनिया में भगवान ने मुझे बहुत कुछ करने का मौका दिया है और करके दिखाना है। उस दिन अपने आप को पूर्ण रूप से पॉजिटिव बना ला, क्योंकि आदमी कुछ नहीं करता सज्जनों, आदमी तो सब छोटे ही होते हैं, लेकिन करता है आदमी का कॉन्फिडेंस। आदमी के अंदर की ताकत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो व्यक्ति का बेड़ा पार करता है। और आदमी जिस दिन ठान ले उस दिन क्या नहीं कर सकता। मैं एक उदाहरण देता हूं, विदेश का उदाहरण देता हूं सज्जनों आपको, ताकि आपको समझ में आएगा कि आदमी जब ठान लेता तो क्या करता है। यूनान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यूनान के अंदर एक समय की बात है, एक फैशन चली थी। फैशन ये चला था कि वक्ता बनना है, बढ़िया से बढ़िया स्पीकर बनना है। बोलना सीखो यार, बोलना जब तक नहीं आएगा तब तक कोई अपने को मानेगा नहीं, क्योंकि नहीं बोले तो कई मतलब नहीं है। धंधो चौको लेन बैठो है, पण बोलने को नहीं आवे तो धंधो चले नहीं। और जगह बोलना आवे उन्हें तो कहे नहीं, बोले जगह तो बूंगड़ा ही बिके। बोलना आना चाहिए यार, स्पीकर बनो बढ़िया, बस वाक चातुर्य होना चाहिए, भाषण कला। अब भाषण कला के लिए कई छोरे आते, उसमें से एक लड़का था, उसको भी नशा चढ़ा, बोले मेरे को भी सीखना है। तो वो बोलने के लिए गया और उसके पास में एक बगीचा था, उस बगीचे पे एक छोटी सी चौकी जैसा, स्टेज जैसा बना हुआ था। उस पे उसको लगा कि यहाँ पे मैं बोलूंगा और सब लोगों को बुलाऊंगा, और उसने सबको बुलाया भी। उसने कहा मैं बोलने वाला हूं, शाम को मेरा भाषण है, 5 बजे आ जाना तुम। तो गांव के जो लोग थे वो बोले ठीक है, देखते हैं इसको कहाँ बोलना आता है, लेकिन बुला रहा है तो बोलते, सुनने चले जाएंगे। लड़के भी आए और भी आसपास के लोग थे वो भी सब आए और बगीचे के अंदर खड़े हो गए। फिर ये आया, ये आकर के बोलने लगा। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, इसकी आंखें बंद हो गई, क्योंकि पहली बार बोलने का काम पड़ा तो उसको लगा देखूंगा तो मैं इधर उधर हो जाऊंगा, इसलिए थोड़ा डर गया था। तो आंख बंद करके बोल रहा था, बोले अपने को किसी को देखना तो है ही नहीं। और वो बोलता गया। लोग आए, करीब 30-40 लोग आए थे उसकी सुनने के लिए, बोले देखते हैं क्या बोलता है। लेकिन 5 मिनट बाद में जब उसने आंखें खोली भाषण पूरा करके और सामने देखा, जो 40 लोग आए थे वो भी चले गए, कोई नहीं बचा, खाली पेड़ थे उस बगीचे के और कोई नहीं था। और 2 लोग जाते हुए दिखाई दिए और वो भी उसकी मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे। वो क्या बोल रहे थे, है तुतलाता है ये तो बोले हो तो इनका ही उड़े, इन्हें तो बोलने को नहीं आवे। अरे इसके तो शब्दों का उच्चारण सही नहीं है, अभी तो इसको कुछ आता ही नहीं है, इसको क्या सुनना, फोगट में बुला दिया, टाइम खराब कर दिया। उसको दिल में बड़ी चोट लगी कि यार मैं बोलना चाहता हूं लेकिन ऐसे तो मैं जिंदगी भर नहीं बोल पाऊंगा। और आपको लगता है कि फिर तो वो कभी नहीं बोला होगा, लेकिन यही तो कहानी है जीवन को बदलने वाली। उस लड़के ने कहा कि मुझे बोलना है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके बोला, डॉक्टर साहब मैं तुतलाता हूँ, मेरे से सही बोला नहीं जाता, मेरे को तो बोलने वाला बनना है, क्या करूँ मैं। डॉक्टर बोला बेटा इसकी दवाई होती तो मैं दवाई दे देता, लेकिन तुतलाना ये कोई रोग नहीं है, ये तो कुदरत ने तेरे को जबानी ऐसी दे दी, तो अब ऐसे ही रहेगा, क्या कर सकते। मेरे पास में कोई दवाई तो नहीं है इसकी, कोई ट्यूब कोई गोली ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ एक ट्रिक है, अगर तू माने वो करे तो काम बन सकता है। मैं तेरे को गोलियां तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तेरे को 2-4 कंकड़ देता हूं, ये कंकड़ ले जा और इसको तू जीभ के नीचे रख और फिर तू बोल। अगर तू प्रैक्टिस करेगा, बहुत प्रैक्टिस करेगा, तो हो सकता है कि तेरी ये तुतलाहट निकल जावे और तू एकदम सही उच्चारण शुरू कर दे। उसने कहा ठीक है, कंकड़ ही सही, मेरे को कंकड़ दो। और वो लड़का कंकड़ लेकर के आया, लेकिन सोचा गांव में नहीं रहूंगा, गांव में प्रैक्टिस करूंगा तो सारे लड़के हंसेंगे और गांव भर के लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। निकल गया बाहर, समुद्र के तट पे जाके खड़ा हो गया और एक जो कंकड़ था उसको जहां रखने को कहा था वहां रखता है और फिर समुद्र की लहरों को संबोधित करता है, उनको एड्रेस करके बोलता है। और ठान लिया उसने, उस दिन से उसने कहा कि निश्चित रूप से आज मेरे सामने कोई भी सुनने वाला नहीं है, एक भी व्यक्ति मेरे सामने नहीं है, लेकिन समुद्र और समुद्र की लहरों, तुम ही मेरी श्रोता हो, मैं समझता हूं कि तुम ही मेरी जनता हो और मैं तुमको संबोधित करके आज भाषण शुरू करता हूं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन, महीना भर, 2 महीना, ऐसे करते करते 4 महीने हो गए और इतना इम्प्रूव हो गया उसका भाषण, उसकी बोली, उसका उच्चारण कि सज्जनों समुद्र की लहरें ऊंची और नीची होती है तो बहुत प्यारी लगती है, वैसे ही उसके टोनेशन में भी कभी अप कभी ऊपर, ऐसे लेवल नीचे ऊपर होने लगा। जो बात ऊपर कहनी वो ऊपर, जो बात नीचे लानी वो नीचे।
और एक धारा बन गई लहरों की तरह उसके भाषण में। और उसको खुद को लगा कि मेरे कानों को मेरी आवाज अच्छी लग रही है, अब तो मैं खुद अपने आप से प्रभावित हो रहा हूं। समय आ गया है फिर से उस बगीचे में जाकर के भाषण देने का। वो गांव में आया और लोगों से कहा, आज वही दिन वापस आया है, शाम 5 बजे उसी बगीचे में और उसी स्टेज पे आना है जिस दिन मैं फेल हुआ, जिस स्टेज पे फेल हुआ उसी स्टेज पे आपको बुलाना चाहता हूं, आइएगा और मेरा भाषण सुनेगा। लोग वही जैतू तो तुतलो तोतिया, अरे बोले अब जो भी है लेकिन आना जरूर। लोगों ने कहा चलो यार पता नहीं देखते। तो लोग फिर से इकट्ठा हो गए, लेकिन वो 5-10 लोग आए थे, कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि लोगों को लगा कि देखते कैसा है। और ये आ गया पहले ही स्टेज पे। जैसे ही 5 बजे का समय हुआ, 10-15 लोग खड़े थे सामने और इसने भाषण शुरू किया। सज्जनों, जैसे ही इसका भाषण शुरू हुआ, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, धीरे धीरे गियर अप होने लगा। भाषण उसकी रफ्तार पकड़ने लगा और वो अपने लय में आने लगा। जैसे सचिन तेंदुलकर छक्के चौके लगाता है, शानदार फॉर्म में होता है तो कैसे शतक लगाता है दनादन, ऐसे ये भाषण देने लगा। और 10 से 15, 15 से 20 घर में लोग सोए थे, लेकिन लोगों के कानों तक आवाज आई, क्योंकि आवाज ओज था, जोश था। और लोगों ने कहा ये कौन बोल रहा है, इसको तो सुनना पड़ेगा यार, कमाल का शब्द उच्चारण है, कमाल के विचार है, कमाल की भाषा है, जबरदस्त दम है। लोग सोए हुए उठ करके दौड़े बगीचे में आए और उसको सुनने लगे। सज्जनों, जब उसका भाषण पूरा हुआ तो खचाखच पूरा बगीचा भरा हुआ था, लोग उसको सुनने के लिए आए थे। और उस महान वक्ता का नाम पता है क्या है? आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, विदेशी बात है, लेकिन मैं बताता हूं, क्योंकि हम लोग वक्ता हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा पता होता है। और उस वक्ता का नाम डेमोस्थेनीज है। जो आज भी वक्ताओं की लिस्ट बनती है तो जूलियस सीजर का नाम भी लिखा जाता है, एडमंड बर्क का नाम भी लिखा जाता है, विंस्टन चर्चिल का नाम भी लिखा जाता है, स्वामी विवेकानंद का नाम भी लिखा जाता है, लाजपत राय का नाम भी लिखा जाता है, श्रीनिवास शास्त्री का नाम भी वक्ताओं में लिखा जाता है। परंतु सबसे पहला नाम आज भी डेमोस्थेनीज का लिखा जाता है। यह है आदमी के लगन और मेहनत का परिणाम। आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और मैं आपको अपने देश का उदाहरण देता हूं जो आपके बहुत नजदीक है, क्योंकि ये तो विदेश का उदाहरण था। और अपने देश का एक ऐसा उदाहरण देता हूं कि आपको सुनकर के ताज्जुब होगा। एक नौजवान लड़का, उसके मन में ये था कि मैं भी बोलूं। वो जब भी रेडियो सुनता था तो उसकी इच्छा होती थी कि मैं भी रेडियो पर बोलूं और लोग मेरे को सुने। तो अपना वो प्रेजेंटेशन देने के लिए गया, ऑडिशन देने के लिए गया। और वहां पे रेडियो के अंदर जब उसको वहां क्लास लेने लगे तो कहा बोल के दिखा, तू देखा जाएगा। और जब वो बोलने लगा तो एकदम से बोलते उसको कह दिया, बस 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 ठीक है, सुन लिया, चुप हो जाओ, हम तुमको फेल करते, तुम पास नहीं हो सकते। उसने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले तेरी आवाज कम पाती है, तेरी आवाज में दम नहीं है, तेरी आवाज में वो बात नहीं है कि तेरे को लोग सुन सके, इसलिए तेरी आवाज में कोई जोश नहीं है, तुम निकल जाओ। अरे भैया, और कोई एग्जाम होता है, लिखित एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट 2 महीने बाद में आता है, लेकिन ये तो वॉइस का मामला है, यहाँ तो हाथों हाथ रिजल्ट आता है। अभी से पता चल गया कि तेरी बोली में कोई दम नहीं, तो निकल। वो लड़का निकल गया, लेकिन उसके बाद मेहनत किया और इतनी गजब की मेहनत करी, इतना गजब का बेस उसके गले में आया कि आज सारा देश तो क्या, सारी दुनिया उसकी आवाज सुनने के लिए तरसती है। और जब भी उसकी फिल्म आती है लोग देखते रह जाते हैं। उसका नाम अमिताभ बच्चन होता है। मैं आपको यह बताना चाहता था कि मित्रों, जिस दिन आप लगन से किसी काम में लग जाते हैं, जिस दिन आप अपना 100% दे देते हैं अपने उस काम को और लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जितना भगवान ने आपको दिया है, ये मत सोचना कि वो लोग हैं उनको तो कुछ स्पेशल दे रखा है, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास में सुविधाएं ज्यादा हैं और वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। सुविधाओं से आदमी आगे नहीं बढ़ता है। कई बार हम हमारे घर के गमलों में लगाए पौधों का ध्यान रखते हैं, फिर भी मुरझा जाते हैं और पहाड़ों में खड़े पेड़
सालों सालों तक खड़े रहते हैं, फल देते रहते हैं, मेहनत का परिणाम है। इसलिए जितनी समस्याएं आए, जितनी परेशानियां आए, उसमें डट करके खड़े रहिएगा। और जिस दिन आदमी दृढ़ निश्चय कर लेता है, आत्मविश्वास अपना जगा लेता है, उस दिन सज्जनों दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। यह परिणाम है व्यक्ति के मेहनत का। और दूसरी बात आपको बताता हूं कि आपको लोग टॉर्चर भी बहुत करेंगे। अभी तो क्या है, आगे बढ़ने का इतना समय, आदमी का एक लेवल होता है, लेवल जब तक नहीं होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब लेवल आ जाता है ना, तो लोग उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। ये वो ऐसा वैसा, यहाँ गलतियां वहां गलतियां, लोग आपकी कमियां निकालने के लिए बैठेंगे। 100 लोग तो ऐसे होंगे जो आपने काम किया उसके लिए लोग कमियां निकाल रहे हैं, ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसा किया वैसा किया, और ऐसे में लोग आपको ताने मारेंगे, टॉर्चर करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर आप सकारात्मक चिंतन रखते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो सारी दुनिया की नेगेटिव थिंकिंग सोई पड़ी रह जाएगी और पॉजिटिव से आप खड़े हो जाएंगे और दुनिया का गढ़ जीत लेंगे, शिखर को छू लेंगे। मैं आप सबके लिए कामना करता हूं कि दुनिया की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, यह हिम्मत बहुत बड़ी चीज है। दुनिया की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। मेरी बॉडी